गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे बेटा आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे, है ना। चलिए हम स्टार्ट करते हैं स्टैंडर्ड 9 सब्जेक्ट साइंस। बेटा इसके पहले हमने कल स्टडी की कैरेक्टर्स ऑफ मिक्सचर, है ना, और व्हाट इज़ मिक्सचर एंड व्हाट इज़ कंपाउंड। तो आज कंटिन्यू करते हैं उसको, टाइप्स ऑफ मिक्सचर, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। हेडिंग टाइप्स ऑफ मिक्सचर। टाइप्स ऑफ मिक्सचर। तो यहाँ पर 2 टाइप्स हम स्टडी करेंगे। फर्स्ट होमोजीनियस मिक्सचर, है ना। सेकेंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, तो फर्स्ट होमोजीनियस मिक्सचर। चलिए फर्स्ट हेडिंग होमोजीनियस मिक्सचर। ये क्या होते हैं? This mixture is uniform in its properties and composition है ना। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल एयर, है ना, इसमें क्या होता है? मिक्सचर ऑफ गैसेस। ठीक है, मिक्सचर ऑफ गैसेस। अब देखें होमोजीनियस मिक्सचर में क्या होता है? दिस मिक्सचर इज़ यूनिफॉर्म इन इट्स प्रॉपर्टीज़ एंड कंपोजिशन। अब यहाँ पर क्या होगा? अगर सॉल्वेंट मिक्सचर क्या होगा कि कोई सोल्यूशन ही होगा ना, उसमें जो भी कंपोनेंट होंगे वो कम्प्लीटली क्या हो जाता है? डिज़ोल्व हो जाते हैं। अगर कम्प्लीटली यूनिफॉर्म मतलब सभी जो एटम्स है या जो आपने सॉल्यूट लिया है या सॉल्वेंट लिया है वो कम्प्लीटली कैसे हो जाए? डिज़ोल्व हो जाए, यूनिफॉर्म कंडीशन में आ जाए, तो इट इज़ कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर। अब यहाँ पर देखें, हम यहाँ पर डायग्राम क्रिएट करते हैं। आप यहाँ लेना है एक, हम लेते हैं बीकर टाइप गिलास। ठीक है, यहाँ पर हम लेते हैं, ये देखिए, यहाँ पर जो पार्टिकल्स हैं वो कम्प्लीटली कैसे हैं? यूनिफॉर्म मोशन में। किस मोशन में, है ना। वन ये सपोज सॉल्वेंट है तो ये सॉल्यूट, ये सॉल्वेंट है तो ये सॉल्यूट, इस टाइप से क्या हो रहे हैं? ये देखिए, ये एक दूसरे में कम्प्लीटली कैसे हो रहे हैं? डिज़ोल्व हो गए हैं, है ना। ये देखो, ठीक। तो ये जो मिक्सचर होगा ये होगा होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक, इसमें जो भी कंपोनेंट रहेंगे, यहाँ पर जो कंपोजिशन होगा वो कैसा है? यूनिफॉर्म, है ना। कैसा है? इक्वल नंबर में होगा। देखो
सॉल्वेंट, सॉल्यूट, कंप्लीटली क्या हो रहा है, डिसॉल्व हो गए। तो यहाँ पर जो कंपोजिशन है वो क्या है, यूनिफॉर्म। ठीक है, ये समझ आया। अब देखते हैं सेकेंड, यहाँ पर राइट करते हैं हेट्रोजीनियस। सेकेंड, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ये क्या होता है भाई, ये देखते हैं, है ना। हम यहीं पर राइट कर लेते हैं इनको। दिस मिक्सचर does not have uniform properties and composition। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ले लो भाई, ऑयल एंड वाटर, है ना, ऑयल एंड वाटर। तो यहाँ पर देख लेते हैं भाई, यहाँ पर ले लेते हैं। अब ये देखो यहाँ पर क्या होता है, हम एग्जाम्पल ले रहे हैं ऑयल एंड वाटर का। तो ये ऑयल एंड वाटर जो रहेगा ना वो कम्प्लीटली डिज़ोल्व नहीं होगा। कैसा होगा, कम्प्लीटली डिज़ोल्व नहीं होगा। तब उस कंडीशन में ऑयल के पार्टिकल अलग रहेंगे और वाटर के अलग रहेंगे। अब यहाँ क्या था, कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो गया, तो ये यूनिफॉर्म कंपोजिशन क्रिएट कर रहा है। अब यहाँ पर ये क्या है, कम्प्लीटली डिज़ोल्व नहीं होगा। तो इसको देख लेते हैं भाई कैसे। तो ये है यूनिफॉर्म, सॉरी नॉन यूनिफॉर्म, ये नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। ठीक है, ये देखो यहाँ पर ये ऑयल के मॉलिक्यूल्स, ये वाटर के, ये देखो अपर साइड ही रह गए, है ना, ऑयल, और ये देखो वाटर। तो यहाँ पर ये कम्प्लीटली डिज़ोल्व नहीं होंगे। तो इट इज़ कॉल्ड हेट्रोजेनस मिक्सचर। हेट्रोजेनस कंप्लीट। चलिए अब स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन क्या होता है भाई, सॉल्यूशन क्या होता है, तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन व्हाट इज
solution. What is solution? ठीक है, व्हाट इज सॉल्यूशन? तो आंसर राइट करते हैं. आंसर सॉल्यूशन, इट इज homogeneous mixture. ठीक है, mixture of two or more substance. The component of mixture can be 2, 3, 4 or many. The solution contain two component. ठीक, अब देखें सॉल्यूशन क्या है. इट इज़ होमोजीनियस मिक्सचर. अब होमोजीनियस मतलब इट मीन्स कि वहाँ पर कम्प्लीटली क्या हो जाएगा, डिजॉल्व हो जाएगा. इट मीन्स यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगा ऑफ टू और मोर सब्सटेंस. यहाँ पर क्या ले रहे हैं, टू और मोर सब्सटेंस, है ना. सब्सटेंस के फॉर्म में सॉल्वेंट भी लेंगे और सॉल्यूट भी लेंगे. तो अब यहाँ पर हम ये देखेंगे कि सॉल्वेंट क्या होगा और सॉल्यूट क्या होगा. देखें, द कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर कैन बी 2, 3, 4 और मैनी. जो कंपोनेंट होंगे वो आप 2 भी ले सकते हो, 3 भी ले सकते हैं और 4 भी ले सकते हैं, और जितनी आपकी इच्छा हो उतने ले सकते हैं. देखें, द सॉल्यूशन कंटेन 2 कंपोनेंट, है ना. सॉल्यूशन क्या होता है, 2 कंपोनेंट का मिक्सचर होता है. तो 2 कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं भाई. फर्स्ट होता है सॉल्यूट, है ना, और सेकेंड क्या होता है, सॉल्वेंट. अब भाई यहाँ पर समझेंगे कि सॉल्यूट क्या है और सॉल्वेंट क्या है. तो सॉल्यूट क्या होता है, तो थोड़ा सा समझ लें, है ना. सॉल्यूट क्या, जिसको डिसॉल्व किया जाता है ना. जैसे फॉर एग्जांपल शुगर, NaCl, है ना. इसको क्या करते हैं, हम डिसॉल्व करते हैं. और सॉल्वेंट में क्या लेना है, जिसमें डिसॉल्व किया जाता है. जैसे फॉर एग्जांपल वाटर. वाटर क्या है, एज ए सॉल्वेंट, है ना. वाटर में क्या करते हैं, हम डिसॉल्व करते हैं. और सॉल्यूट जिसको डिसॉल्व किया जाता है. तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ ले लेते हैं NaCl, कॉमन सॉल्ट, नमक, और यहाँ पर ले लेते हैं भाई वाटर, है ना. सॉल्वेंट में क्या ले लेते हैं, वाटर. अभी हम इनकी डेफिनेशन भी देखेंगे विथ एग्जांपल के, है ना. तो सॉल्यूट क्या है, जिसको डिसॉल्व किया जाता है, और सॉल्वेंट इट मीन जिसमें डिसॉल्व किया जाता है. तो यहाँ पर फर्स्ट हेडिंग डालिए सॉल्यूट. सॉल्यूट क्या होता है बेटा, constituent present in less amount and it
dissolves in solvent. It's called solute. ठीक है भाई, क्या कहा? सॉल्यूट क्या है? कंस्टिट्यूएंट प्रेजेंट इन लेस अमाउंट। यहाँ पर कंस्टिट्यूएंट मतलब जो भी आप ले रहे हो, आयन ले रहे हो, है ना, सॉल्ट ले रहे हो, वो किस अमाउंट में हो? लेस अमाउंट, कम अमाउंट में हो। एंड इट डिजॉल्व इन सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट क्या है बेटा? आपका वाटर, है ना। आप अगर वाटर में है, जो वाटर में जो कम अमाउंट में प्रेजेंट हो, तो वाटर में फॉर एग्जांपल ले लो NaCl, तो NaCl क्या है? लेस अमाउंट में लोगे, और वाटर ये यहाँ क्या? ज़्यादा अमाउंट में लोगे। तो जो लेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है ना, वो क्या कहलाता है? सॉल्यूट। ठीक है। और सेकेंड, सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या है? सॉल्वेंट कंस्टिट्यूएंट present in more amount and in it solute get डिज़ोल्व। ठीक है भाई। अब यहाँ पर क्या होगा? कंस्टिट्यूएंट प्रेजेंट, है ना, कौन से? इज इन मोर अमाउंट, किस अमाउंट में हो? ज़्यादा अमाउंट में। एंड इन इट सॉल्यूट गेट डिजॉल्व, जो किसको डिजॉल्व कर सके? सॉल्यूट को डिजॉल्व कर सके। तो भाई यहाँ देखो, सॉल्वेंट में क्या लिया हमने? वाटर ज़्यादा क्वांटिटी में होगा, ज़्यादा अमाउंट में होगा, तो जो ज़्यादा अमाउंट में होगा वो क्या कहलाएगा? सॉल्वेंट, और जो कम अमाउंट में होगा वो क्या कहलाएगा? सॉल्यूट। ठीक है। यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल भी राइट कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल वाटर। सभी चीज़ें आई थिंक वाटर में ही डिजॉल्व करते हैं, है ना। यहाँ पर आप कुछ भी ले सकते हो एग्जाम्पल में, NaCl ले लो, है ना, शुगर ले लो। ठीक है बेटा। इसके बाद हम देखते हैं कैरेक्टर्स ऑफ सॉल्यूशन, है ना। Characteristics of solution. Heading. Of solution. ठीक, चलिए। A solution is a homogeneous mixture. Second, a solution may exist in any of three states
states: gas, liquid or solid. Next, they do not scatter a beam of light passing through solution because size of particles is very small, है ना, साइज ऑफ पार्टिकल्स वेरी स्मॉल. और लास्ट, द solute particles cannot be separated from the mixture by the process of filtration. ठीक. फर्स्ट सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर, यह भी आपने देखा. अ सॉल्यूशन में एग्जिस्ट इन एनी 3 स्टेट, गैस, लिक्विड और सॉलिड, ये 3 स्टेट में प्रेजेंट होता है. दे डू नॉट स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट, ये जो लाइट होती है ना, बिखरी हुई लाइट, ये अपने में से नहीं जाने देता है ना, थ्रू द सॉल्यूशन में से पास नहीं होने देता. क्यों? बिकॉज साइज ऑफ पार्टिकल्स इज़ वेरी स्मॉल, क्योंकि सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं. द सॉल्यूट पार्टिकल कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर में से जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं ना, उसको हम सेपरेट नहीं कर सकते बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन मीन्स होता है छानना, है ना, छान कर हम अलग नहीं कर सकते. ओके बेटा, ये तो हुआ आपका कैरेक्टर्स ऑफ सॉल्यूशन तक. कल स्टार्ट करेंगे हम मिसिबल, इमिसिबल और पार्शियली मिसिबल सॉल्यूशन. थैंक यू बेटा, हैव अ नाइस डे.